Good morning. This is Arvind Sharma and welcome to my YouTube channel The Future Molders Academy. आज बच्चों हम प्रोनाउन के इस क्लास में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सारे WH फैमिली के जो बर्ड्स थे उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें आपको बताया गया कि सारे WH बर्ड्स हैं, उनमें से कुछ WH बर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर फंक्शन करते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर फंक्शन करते हैं, कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करते हैं, कुछ इंटरोगेटिव एडवर्ब के तौर पर भी फंक्शन करते हैं, कुछ रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। आई मीन टू से आपको बताया गया था कि कौन कौन से WH वर्ड्स हमारे किस सेंस में यूज होते हैं और किस किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन करते हैं। ठीक है, वहाँ आपको सिर्फ इनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, इनके बारे में बताया गया कि दीज आर द WH वर्ड्स विच आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक बच्चों, अब आज हम यहाँ सिर्फ एक ही इसमें प्रोनाउन की बात करेंगे और वो होगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नाउन्स और द प्रोनाउंस। ठीक है ना, यानी वो WH वर्ड्स जिनसे नाउन से रिलेटेड या प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये कौन कौन से हैं ये हम जाने। इसमें हु है, whom, whose, which, what, और इनमें से सबके साथ, इन सबके साथ अगर एवर जोड़ दें या सो एवर जोड़ करके भी हम जो आपका WH फैमिली से जो वर्ड बनते हैं वो भी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ही फंक्शन करते हैं। जैसे हमने कहा हु एवर या हु सो एवर, whom एवर, whom सो एवर, whose एवर, whose सो एवर, which एवर, which सो एवर, what एवर, what सो एवर। यानी इनके साथ एवर या सो एवर यूज करके भी या ऐड करके भी जो वर्ड्स बनते हैं वो भी हमारे, और फिर उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक बच्चों, अब हम इसमें ये जानेंगे कि इनमें से किसका यूज किसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे पहले इसमें हु, हुम और हुज, ये तीनों ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ पीपल, आई मीन टू से पर्सन्स, लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। क्लियर? किसके बारे में? लोगों के बारे में, ना कि एनिमल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और अदर जो थिंग्स हैं, अन्य चीजें हैं, उनमें से किसी के बारे में भी हम हु, हुम और हुज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें हमें यह भी जानना है कि हु का यूज और हुम का यूज और हुज, तीनों को ही अगर यूज हम पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। इन तीनों में फिर बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या हम तीनों को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं और या नहीं, इसके बारे में हम अभी जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको इसमें है हु, हमने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा, उसमें आपको बताया गया कि जो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, जो भी थे, उनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे मान लीजिए आपका ही आया तो ही का आपका ये तो आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होगा, पॉजिटिव केस का आपका हिज होगा। इसी तरीके से आपका जो हु है वो आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस कह लें, हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस है और हुज इसका पॉजिटिव केस है। इन तीनों से ही पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट जब हु से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंटेंस जो वर्ब है उस वर्ब को करने वाले के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे।
ओके, जैसे हमने पूछा हु इज योर फेवरेट टीचर, तो आप वहां नाम बताएंगे, हु से हम सब्जेक्ट पे ही आएंगे, मिस्टर XYZ इज माय फेवरेट टीचर। क्लियर? ऐसे ही अगर होम से हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो होम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो हमें आंसर में जो पर्सन मिलेगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। जैसे हमने इसमें बोला कि whom did you meet yesterday, whom did you meet yesterday, कल आप किससे मिले थे, तो इसमें हम जवाब देंगे I met, जो भी हम बोलते हैं, मिस्टर X yesterday। तो देखिए whom का जो जवाब किससे मिले थे, जो उसके जवाब में जो हमें आंसर उसका मिला मिस्टर X से मिले थे, तो मिस्टर X का आना है, देखो एक बार फिर सुने इसको, I met मिस्टर X yesterday, met के बाद आ रहा है, यू नो met मीन्स वर्ब, और वर्ब के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है हमेशा, वर्ब के पहले आएगा वो सब्जेक्टिव केस में। आपको पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट में भी पढ़ाया गया था, बताया गया था आपको कि अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या किसी भी वर्ब के बाद प्रोनाउन अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। कहीं अगर कोई एक आध एक्सेप्शन है तो वो आपको पर्सनल प्रोनाउन में सारी चीजें बताई गई, दे विल बी फॉलोड ईच एंड एवरीवेयर, ओके, हर जगह उनको यूज किया जाएगा। तो यहाँ हमने देखा ऐसे अगर उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पोजेशन के बारे में पूछा जाएगा। हमने कहा हुज इज दिस पेन, तो उसमें पोजेशन बताएंगे दिस इज माई पेन, क्या बताया, दिस इज माई पेन। देखिए इसको क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं, हमने यहाँ लिखा, यहाँ हमने लिखा है इसमें हुज, देखिए हुज इज दिस पेन। देखिए आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, अगर ये हमारे अकेले अकेले एलोन अगर यूज होते हैं तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में होंगे। अगर हम इनके साथ तुरंत इनके बाद कोई नाउन यूज करने लग गए और ऐसा हो जाता है, इनके बाद नाउन का भी यूज होता है, तब हमें इन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, हुज इज दिस पेन, एक क्वेश्चन आएगा आपका। दूसरे को लिख लेते हैं हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। देखिए दोनों में डिफरेंस आप एकदम से, यहां हमारा हुज अलोन यूज हुआ है और यहाँ हुज के साथ आपका नाउन यूज हुआ है। इट मीन्स ये इसको क्वालिफाई करते हुए डिस्क्राइब कर रहा है, इसको इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हमारा जो हु, हुम, हुज, व्हाट, विच अकेले यूज होते हैं, आई मीन टू से इनके जस्ट बाद वर्ब यूज होती है, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का भी वही फंक्शन होता है, क्वेश्चन पूछना, बट इसमें डिफरेंस यही है कि अगर इनके तुरंत बाद हम कोई नाउन यूज कर लेते हैं तो फिर हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में चले जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलरली जो आपके सीटेट या जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली जाती हैं वहां ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कैसे पूछा जाएगा, आपका ये वर्ड जो भी है इनमें से कोई, उसको अंडरलाइन कर देंगे। माने इसमें पूछा हुज इज दिस पेन, अब इसमें हुज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम इसमें कहेंगे हुज इज, यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर हुज पेन इज दिस, अगर वहां यहाँ हुज को पूछा तो यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इनमें से किसी के भी अगर साथ तुरंत बाद अगर कोई नाउन यूज हो जाता है और फिर उसके बाद अगर वर्ब यूज होती है तो ये होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर ये अकेले यूज होते हैं तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये हमने यहाँ पर समझा। अब देखिए इसका जवाब देते हैं, हुज इज दिस पेन, तो हमने कहा दिस पेन इज माइन। देखिए पोजेशन है और यहाँ पर भी आपका पोजेसिव केस आ गया, पोजेसिव प्रोनाउन आ गया, तो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पूछा गया इससे। और हमने लिखा हु हैज डन दिस, ये किसने किया है, तो यहां पर बताएंगे, इसका आंसर में देंगे हु से सब्जेक्टिव केस है तो इसका हम सब्जेक्टिव आंसर आएगा आई, या कोई और हो सकता है, आई हैव डन दिस। ओके, अगर हम हुम से पूछते हैं, हुम विल यू
इनवाइट टू द पार्टी, whom will you invite to the party। तो यहां इसके बारे में पूछेंगे। तो देखिए जो हमारा whom ऑब्जेक्टिव केस है, अगर इसका हमें आंसर हम देना होगा तो इसके आंसर में जो हम नाउन और प्रोनाउन जो भी यूज करेंगे वो हमारा वर्ब के बाद यूज होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस है और इससे हम ऑब्जेक्ट का ही जवाब देंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई विल इनवाइट, अब यहां कुछ भी लिख दें, आई विल इनवाइट माय फ्रेंड कह लें, या आई विल इनवाइट हिम कह लें, आई विल इनवाइट यू कह लें, आई विल इनवाइट जैक कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है ना, टू द पार्टी, ये आपका आ गया। तो हमने देखा यहां पर इनसे जो है नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब ये अकेले यूज होते हैं तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज ये दूसरे फंक्शन में चले जाएंगे, उनका कोई जो उनका भी नाम जिनको दिया जाएगा वो हमारा दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो हु, हुम, हुज के बारे में पूछा, इनसे इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है हुएवर मीन्स जो भी, हुसोएवर जो कोई भी, ये पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, हुएवर, ठीक है ना। तो अब हम इसमें अगला चलते हैं, नेक्स्ट इसमें लेंगे हम क्या है, विच की बात करेंगे। तो ये हुम, हुज तीनों का यूज हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे इसमें विच की, कि विच का यूज हम किसके बारे में या किसके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। ये तो डेफिनेट है, पहले बता दिया गया है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो विच का यूज हम सिंपली या कहते हैं हम विशेषकर जो है यानी आपके आर्टिकल्स, वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए अक्सर कर आपको पढ़ाया गया होगा कि विच से हम कभी भी पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते, कई आपको इस तरह से बताया गया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, ये कई लोग ऐसा बोलते हैं, इज इट क्लियर। बट हम विच से भी पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। कब पूछेंगे, अभी इसके बारे में आपको अभी आगे चल के इसमें और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। पहले हम यहां समझ लें पर्टिकुलरली विच का यूज जो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए कब करते हैं ये अभी इसके बारे में जानते हैं थोड़े इसके बाद में। तो अब विच से जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखें हमेशा नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो विच से ही क्वेश्चन पूछें। इनके बारे में हम कभी भी जो है हु, हुम एंड हुज से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्लियर। चलिए जैसे हमने यहां पर कहा विच इज योर बुक, ठीक है ना। अब देखिए विच का आपका, जैसे हु का आपका ऑब्जेक्टिव केस हुम था, पजेसिव केस हुज था। अगर हम विच की बात करें तो विच का सब्जेक्टिव केस भी विच ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस आपका विच ही रहता है, और पजेसिव केस इसका ऑफ विच हो जाता है। जैसे पर्सन्स के लिए हम हु का पजेसिव केस यूज करते हैं, हुज किया। अगर हम नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए पजेसिव केस यूज करेंगे तो ऑफ विच का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। हमने कहा विच इज योर बुक, ठीक है ना। यहां पर कहा दिस इज माय बुक, या हमने कहा दैट इज माय बुक। तो यहां पर दिस हमारा एक प्रोनाउन है और ये हमारा विच के जवाब में आया है, और ये बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। और आपका आया और भी कुछ इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग हमने यहां पर कहा विच इज योर फेवरेट एनिमल, ओके। हमने यहाँ कोई भी जैसे व्हाट एवर यू वांट टू रिस्पॉन्ड फॉर दिस क्वेश्चन, आपने कहा यहाँ पर जो विच से भी हम यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, आपने कहा वाइल्ड कैट इज माय फेवरेट एनिमल, ओके। तो हमने यहां पर देखा कि विच से हमने नॉन लिविंग थिंग के बारे में और एनिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। अब हम इसमें और आगे की बात करेंगे, वो आप देखेंगे इसमें
हम बात करेंगे व्हाट के बारे में। ओके, तो व्हाट का यूज हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए, पीपल के लिए भी कर लेते हैं, एनिमल्स के लिए कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। देखिए, व्हाट से हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर लेते हैं, पर्सन्स के लिए भी यूज कर लेते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा, क्वेश्चन पूछा इसमें व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर हम आप अपना नाम बताएंगे, मिस्टर एक्स इज माई नेम, या कहते हैं माई नेम इज मिस्टर एक्स। ठीक है ना, इसी तरीके से व्हाट से हम जो है प्लेसेस, थिंग्स के बारे में भी, व्हाट प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट, आप बताएंगे आई लाइक टू विजिट शिमला, आई लाइक टू विजिट हिल स्टेशंस, द हिली एरियाज, कुछ भी आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में पूछा, व्हाट इज योर नेम के बारे में पूछा, और अगर किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ व्हाट से पूछा जाता है, व्हाट इज योर फादर, तो वहां हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहां पर उसका प्रोफेशन बताते हैं, उसका व्यवसाय बताते हैं। पूछा व्हाट इज योर फादर, तो यू विल टेल द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ मिल्कमैन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, और अगर हम व्हाट से पर्सन्स के बारे में पूछेंगे तो नाम बताएंगे, अगर तो उसका हम काम बताएंगे, और अगर हु से हम पर्सन के बारे में पूछेंगे तो हु से उसका नाम बताएंगे। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको दिमाग में रखिएगा। अगर हम हु से पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हु से नाम के बारे में पूछते हैं, आई मीन टू से अगर हु से व्यक्ति के बारे में तो उसका नाम बताएंगे, और अगर व्हाट से व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसका काम बताएंगे। नाम और काम अच्छा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पूछा हु इज योर फादर, तो आप वहां फादर का नाम बताएंगे, मिस्टर एक्स इज माई फादर। आप पूछा व्हाट इज योर फादर, तो यह नाम नहीं बताना है, यहां आप जवाब देंगे अपने फादर का प्रोफेशन बता करके, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ डॉक्टर, इस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, और व्हाट से ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या लेना चाहते हैं, तो आप जवाब देंगे आई वुड लाइक टू टेक पराठास इन ब्रेकफास्ट, आई वुड लाइक टू टेक डोसास इन ब्रेकफास्ट, व्हाट एवर। ओके, आप जो भी बताएंगे वो आपका इसमें थिंग्स के लिए भी आ गया, व्हाट उनके लिए भी आ गया, पर्सन्स के लिए भी आ गया। ठीक है ना, तो इस सब के लिए हो जाता है हमारा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि विच का यूज हम पर्सन्स के लिए भी कर लेते हैं, तो कब करेंगे। देखिए, जब सिलेक्शन की बात हो, विच में यहां पर एक बार और इसको लिख देता हूं आपके लिए, इसका और समझ में आ जाएगा। ये विच हमने यहां लिखा, तो इसका यूज हम जो है यानी फॉर सिलेक्शन, जब हमें सिलेक्शन करना हो, चयन करना हो दो या दो से अधिक में से, तो सिलेक्शन के लिए चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई एनिमल हो, when we have to make selection we will use which for everything, whether they are the people, they are the animals, they are the non-living objects there. Is it clear? कोई भी हो, अगर हमें सिलेक्शन करना है तो वहां पर हम विच का यूज करेंगे। सिंपली हम व्यक्ति के बारे में विच से क्वेश्चन नहीं पूछते, पर्सन्स के बारे में, बट अगर सिलेक्शन की बात होगी तो हम पर्सन्स के बारे में भी विच से ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने पूछा, मान लीजिए आपके सामने आपके स्कूल में 10 टीचर हैं, 10 टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल,
और वहां पूछा जाता है कि विच इज योर फेवरेट टीचर, इसका मतलब है यू हैव टू मेक सिलेक्शन देयर, आपको जो टीचर्स हैं उनमें से चयन करना है। और अगर आपसे पूछा हु इज योर फेवरेट टीचर, तो आपको देयर इज नो सिलेक्शन बिफोर यू, आपको सीधे एक नाम जो है वो बता देना है। तो सिलेक्शन के लिए थिंग्स हो तो भी विच, पर्सन्स हो तो भी विच, एनिमल्स हो तो भी विच। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, कई बार देखिए हु के बारे में पूछ लेते हैं, हु ऑफ दीज 3 persons या 3 boys is your best friend। देखिए यहां पर आप, तो यहां अभी आपको बताया जा रहा था कि हम पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हु, हुम, हुज का यूज करते हैं, और यहां हम पर्सन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, और हु से यहां पर किया, तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 3 हैं, ज्यादा हैं, कितने भी हैं, उनमें से एक सिलेक्शन की बात हो रही है। तो सिलेक्शन के लिए हम कभी भी जो है पर्सन हो भले कोई भी हु का यूज नहीं करेंगे, वहां हम सब के लिए विच का यूज करते हैं। इधर क्लियर, सिलेक्शन करने के लिए सब के लिए, चाहे पर्सन हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, हम विच का यूज करते हैं। आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझी होंगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लें कि क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस, लेकिन इसके लिए आपको सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एग्जाम में, तो खासकर आप देखेंगे आपको मिलेंगे ये आपके सिलेक्शन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर कर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पर्सन्स के बारे में हम हु, हुम, हुज से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अभी आपको बताया मैंने कि हम पर्सन्स के बारे में विच का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो, तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो पर्सन के लिए भी ध्यान रखना, आप हु, हुम, हुज का यूज नहीं होगा, वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ विच का यूज होगा। और खासकर पर्टिकुलरली अगर आपका ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलता है ऑफ और फिर बाद में नाउन आता है, तो ऑफ के साथ हु ऑफ, हुम ऑफ, हुज ऑफ ये कभी यूज नहीं होता। यूज होता है अगर ऑफ के साथ, यानी ऑफ का यूज हम तभी करते हैं जब हमें सिलेक्शन करना होता है। वन ऑफ द बॉयज, ऑफ आ गया, यानी लड़के ज्यादा हैं, उनमें से हमने एक की बात की, एक को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, ईच ऑफ द बॉयज, लड़के ज्यादा हैं, उनमें से हमने प्रत्येक करके के करके सिलेक्ट किया। तो ऑफ का यूज हो समझ जाएं, या सिलेक्शन की बात है तो फिर चाहे पर्सन की बात हो रही हो, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो, एनिमल्स की बात हो रही हो, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही हो, किसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लेकिन वहां पर आप समझ लो अगर सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पर हमारा विच का यूज होगा, ना कि हु, हुम, हुज का। ओके, तो ये आप इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से, तो सिर्फ यहाँ से आपका जो सिलेक्शन वाला जो पार्ट है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो यही गलती करेंगे, वही आपको गलती एरर देंगे क्वेश्चन में कि व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, सिलेक्शन की बात की जा रही होगी और हु या हुम से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। चलिए आज इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे, ओवर करेंगे, क्योंकि जो हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ना था, जो हमें आपको बताना था, आपको सिखाना था, दैट इज ओवर नाउ। सो for being with me in this class, thank you once again.